Hello students, today we shall study the remaining part of the lesson The Homecoming written by Rabindranath Tagore. So we shall study line by line explanation. For a boy of 14, his own home is the only paradise. 14 साल के एक लड़के के लिए उसका खुद का घर एकमात्र स्वर्ग होता है. To live in a strange house with strange people is little sort of torture. एक अजनबी घर में रहना और अजनबी लोगों के साथ रहना एक प्रकार का उत्पीड़न या यातना है. While the height of bliss is to receive the kind looks of woman, और महिला की दया दृष्टि को प्राप्त करना, एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाई देम, और उनके द्वारा कभी व्यंग ना किया जाना, ये क्या है? हाइट ऑफ ब्लिस, आनंद की पराकाष्ठा है. इट वॉज एंग्विश टू फटिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज aunt's हाउस, डिस्पाइस्ड बाई दिस एल्डरली वुमन एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन. अपनी मामी के घर में एक अनवेलकम गेस्ट के रूप में, जिसका स्वागत नहीं हो रहा था, तिरस्कृत जो है गेस्ट के रूप में, और डिस्पाइट बाई दिस एल्डरली वुमन, और इस उम्र दराज महिला के द्वारा हमेशा तिरस्कृत किया जाना या घृणित किया जाना, एंड स्लाइटेड, और व्यंग किया जाना, ऑन एवरी ओकेजन, प्रत्येक अवसर पर इस उम्र दराज महिला के द्वारा घृणित किया जाना और व्यंग किया जाना, ये सारी चीज़ें क्या थी? फटिक के लिए एक प्रकार से परेशानी या पीड़ा थी. इफ सी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, यदि वो अपने लिए कुछ उससे करने के लिए कहती, ही वुड बी सो ओवरजॉयड, तो वो इतना आनंदित हो जाता था, दैट ही वुड ओवरडू इट, कि वो उसको और ज़्यादा करता था. एंड देन, और तब, शी वुड टेल हिम नॉट टू बी स्टूपिड, और तब वो उसको मूर्ख न बनने के लिए कहती, मूर्ख मत बनो, बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन्स, बल्कि अपने लेसन में लग जाओ. द क्रेम्प्ड एटमॉस्फेयर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज aunt's हाउस, उसके मामी के घर में उपेक्षा का ये जो संकीर्ण वातावरण था, ऑप्रेस्ड फटिक सो मच, फटिक को इतना उत्पीड़ित करता था, दैट ही फेल्ट, कि उसने महसूस किया, दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि वो मुश्किल से सांस ले सकता. ही वॉन्टेड टू गो आउट इन टू द ओपन कंट्री, वो खुले देहात में जाना चाहता था, खुले गांव में जाना चाहता था, एंड फिल हिज लंग्स, और क्या करना चाहता था? एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, और अपने फेफड़ों को भर करके स्वतंत्र रूप से सांस लेना चाहता था. बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन वहाँ जाने के लिए खुला देहात था ही नहीं. सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाई कलकत्ता हाउसेस एंड वॉल्स, चारों तरफ से कलकत्ता के घरों और दीवारों से घिरा हुआ. ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम, वो प्रत्येक रात अपने गांव के घर को का स्वप्न देखा करता था. एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और वहाँ वापस जाना चाहता था. ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मीडो, वो उस शानदार चारागाह को याद करता था, वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, जहाँ वो पूरे दिन अपने पतंग को उड़ाया करता था. द ब्रॉड रिवर बैंक्स, उस विस्तृत चौड़े नदी के किनारे को, वेयर ही वुड वंडर, जहाँ वो घूमता रहता था, अबाउट द लिव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, इस पूरे दिन घूमता रहता था और खुशी के लिए गाता रहता था और चिल्लाता रहता था. द नैरो ब्रुक, उस संकरे झरने को याद करता, वेयर ही कुड गो, जहाँ वो जा सकता था, एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक, और किसी भी समय जब वो पसंद करता तो वहाँ जा कर के गोता लगा सकता था और तैर सकता था. ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियंस, वो अपने लड़के साथियों
के झुंड के बारे में सोचता था, ओवर whom he was despot, जिस पर वो तानाशाह था या जिसका सरगना था। एंड एबव ऑल, और सबसे पहले, द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, उस अपनी तानाशाह या अत्याचारी माँ की याद, हु हैड सच ए प्रिजुडिस अगेंस्ट हिम, जिसके पास उसके विरुद्ध इस प्रकार का पूर्वाग्रह था, ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, उसको पूरे दिन रात घेरे रहे। काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, एक प्रकार का भौतिक प्रेम जैसा कि जानवरों का होता है, इस जानवरों में भी ऐसी होती है। ए लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस में क्या होता है, ए लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड, एक प्रकार की ऐसी चाह होती है कि एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में रहा जाए जिसे प्रेम किया जाता है। एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, और उसकी अनुपस्थिति में एक ऐसी बेचैनी जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। ए साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हर्ट फॉर द मदर, उस माँ के लिए एक साइलेंट क्राई था, मीन्स उसके एकदम हृदय के अंतरतम में एक साइलेंट रूप से जो है रोना था। लाइक द लोइंग ऑफ ए काफ इन द ट्विलाइट, जैसे एक बछड़ा गोधूली पर संध्या के समय क्या करता है, रम्हाता है। दिस लव विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, ये प्रेम जो लगभग एक जानवरों के सहज प्रवृत्ति का था। एजिटेटेड द साई नर्वस लीन अनकॉथ एंड अगली बॉय, वो उस घबराए हुए, शर्मीले, दुबले पतले, असभ्य और अगली बॉय को, मीन्स कुरूप लड़के को उत्तेजित कर दिया। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, इसको कोई नहीं समझ सकता था, बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूअली, लेकिन वो उसके दिमाग में लगातार रुक रुक करके उसके दिमाग में शिकार करता रहा। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटिक, फटिक की तुलना में पूरे स्कूल में कोई भी इतना बैकवर्ड में इतना पिछड़ा लड़का नहीं था। ही गैप्ड, उसने दूरी बना लिया, एंड रिमेन्ड साइलेंट, और वो शांत रहता था। व्हेन द टीचर आस्क्ड, जब टीचर पूछती उससे, व्हेन टीचर आस्क्ड हिम क्वेश्चन, जब टीचर उससे एक प्रश्न करती, एंड लाइक एन ओवरलेडन एस, और एक बोझ लदे हुए गधे की तरह पेशेंसली सफर्ड ऑल द ब्लोज, उस सारे मुक्कों को, में सारे थपेड़ों को धैर्यपूर्वक सहन करता था। दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, जो उसके पीठ पर पड़ता था। व्हेन अदर बॉयज वर आउट एट प्ले, जब दूसरे लड़के बाहर खेलने के लिए होते थे, ही स्टूड बिस्टफुली बाय द विंडो, तो वो खिड़की के पास में बेचैनी पूर्वक खड़ा हो जाता था। एंड गेज्ड एट द रूफ्स ऑफ द डिस्टेंट हाउसेस, और दूर के घरों के छतों को घूर करके देखता। एंड इफ बाई चांस ही स्पाइड चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ एनी रूफ, और यदि किसी भी छत के टेरेस, खुले टेरेस पर वो बच्चों को चुपके से खेलते हुए देखने का उसको अवसर मिलता, हिज हार्ट वुड एज विथ लॉन्गिंग, तो उसका जो दिल होता वो उसकी इच्छा में, उसके चाह से जो है उसका दुखी होता। वन डे, एक दिन, ही समन्ड अप ऑल हिज करेज, उसने अपनी सारे साहस को, हिम्मत को जुटाया, इकट्ठा किया। एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने मामा से पूछा, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, अंकल मैं घर कब जा सकता हूँ। हिज अंकल आंसर्ड, उसके मामा ने उत्तर दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम, छुट्टियों के आने तक इंतजार करो। बट द हॉलीडेज कुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टियां तो नवंबर तक नहीं आने वाली थी। एंड देयर वाज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और अब भी जो है बड़ा लंबा समय इंतजार करने के लिए था। वन डे फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन फटिक अपना लेसन बुक गायब कर दिया।
Even with the help of books, he had found it very difficult indeed to prepare his lesson. हालांकि बुक्स की सहायता से भी ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर, तो अपनी लेसन को तैयार करना वास्तव में उसको बड़ा कठिन होता था. नाउ अब इट वॉज इम्पॉसिबल, अब ये असंभव था. डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली, तो दिन प्रतिदिन टीचर उसको निर्दयतापूर्वक केन लगाती थी, मारती थी. हिज कंडीशन बीकेम सो एब्जेक्टली माइजरेबल, उसकी दशा इतनी ज़्यादा दयनीय हो गई दैट इवन हिज कजिन्स वर असेम्ड टू ओन हिम, कि उसके जो कजिन्स थे, चचेरे भाई थे, भी उसको अपनाना जो है शर्मिंदगी महसूस करते थे. दे बिगेन टू जीर, वो बिचकाना शुरू, व्यंग करना शुरू कर दिए. एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज, और वो अन्य लड़कों की तुलना में उसको ज़्यादा अपमानित करने लगे. ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, और अंत में वो अपने मामी के पास गया. एंड टोल्ड हर, और उसे बताया दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, कि उसने अपनी किताब खो दिया है. हिज आंट पर्स्ड हर लिप्स इन कंटेम्प्ट, उसकी मामी तिरस्कार में अपने होठों को सिकोड़ी. एंड सेड, और बोली, यू ग्रेट क्लमजी कंट्री लाउड, तुम महान उद्दंड देहाती गंवार असभ्य, हाउ कैन आई अफोर्ड, मैं कैसे सहन कर सकती हूँ या वहन कर सकती हूँ, विद ऑल माई फैमिली, अपने पूरे परिवार के साथ, टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times a month, एक महीने में 5 बार तुम्हारे लिए किताब खरीदना मैं कैसे वहन कर सकती हूँ. दैट नाइट, उस रात, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस के रास्ते पर, फटिक हैड ए बैड हेडेक विद ए फिट ऑफ शिवरिंग, फटिक का जो है बहुत बुरी तरह से सर दर्द हो रहा था और एक प्रकार की जो है उसको कंपपी थी. ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर. ही फेल्ट, उसने महसूस किया, ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर, कि उसको मलेरिया बुखार का आक्रमण होने जा रहा है. हिज वन ग्रेट फियर वॉज दैट ही वुड बी अनॉइजेंस टू हिज आंट, और उसका जो सबसे बड़ा भय था कि वो अपनी मामी के लिए एक बहुत बड़ी पीड़ा आया, कंटक बनेगा, परेशानी बनेगा. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, फटिक वॉज नो हेयर टू बी सीन, फटिक को कहीं नहीं देखा जा सका. ऑल सर्चेस इन द नाइबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल, पास पड़ोस में सारा खोजबीन जो है ये निरर्थक सिद्ध किया. द रेन हैड बीन पोरिंग इन टोरेंट्स ऑल नाइट, पूरी रात वर्षा बहुत मूसलाधार होती रही. एंड दोज, और वह हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, जो उस लड़के की तलाश में बाहर गए, गॉट ट्रेंच्ड थ्रो टू द स्किन, तो वो पूरा भीग गए. एट लास्ट, और अंत में, दिसंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, दिसंबर ने पुलिस से मदद मांगा. एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, ए पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस, एक पुलिस वैन घर के सामने दरवाजे पर खड़ी हुई. इट वाज स्टिल रेनिंग, अब भी बरस रहा था. एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड, और गलियों में पूरा बाढ़ सा आ गया था. 2 constables ब्रॉट आउट फटिक इन देयर आर्म्स, 2 कांस्टेबल अपनी बाहों में फटिक को लाए. एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिसम्बर, और बिसम्बर के सामने उसको रख दिए. ही वॉज वेट थ्रो फ्रॉम हेड टू फुट, वो सिर से पैर तक भीगा हुआ था. मड्डी ऑल ओवर, और चारों तरफ कीचड़ लगा हुआ था. हिज फेस एंड आईज फ्लश्ड रेड विथ फीवर, उसका चेहरा और उसकी आंखें बुखार से एकदम लाल हो गई थी. एंड हिज लिम्स आर ट्रेम्बलिंग, और उसके अंग जो है सारे कांप रहे थे. दिसंबर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स, दिसंबर अपने बाहों में उसको लाया. एंड टूक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट, और उसको अंदर जो है लेकर के गया. व्हेन हिज वाइफ सा हिम, जब उसकी पत्नी उसको देखी, सी एक्सक्लेम्ड, वो आश्चर्य से बोली, व्हाट हीप ऑफ
trouble this boy has given us. इस लड़के ने परेशानी का एक किस प्रकार का ढेर हम लोगों को दे दिया है. Hadn't you better send him home? क्या अच्छा नहीं होता कि तुम उसको घर भेज देते? फटिक heard her words. फटिक उसके शब्दों को सुना and sobbed out loud और बड़ी तेजी से सिसकियां लेने लगा. अंकल, I was just going home. मैं तो घर ही जा रहा था. But they dragged me back again. लेकिन वो मुझको वापस घसीट लाए. The fever rose very high. बुखार बहुत तेजी से चढ़ा. And all that night the boy was delirious. और उस पूरी रात वो लड़का बेहोश जैसा था. December brought in a doctor. दिसंबर एक डॉक्टर बुलाया. Fatigue opened his eyes flushed with fever. तो फैटिक अपनी आंखों को जो बुखार से लाल था खोला. एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग और ऊपर छत को देखा. एंड सेड वैकेंटली और खाली होकर के बोला, अंकल, हैव द हॉलीडेज कम एट? मामा, क्या छुट्टियां अभी आ गई हैं? मे आई गो होम? क्या मैं घर जा सकता हूं? दिसंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज. दिसंबर अपनी खुद की आंखों से आंसुओं को पोंछा. एंड टूक फटिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन. और फटिक के दुबले पतले और जल रहे हाथों को अपने हाथ पर लिया. एंड सैड बाई हिम थ्रू द नाइट. और उसके बगल में रात में जो है बैठा रहा. द बॉय बिगेन अगेन टू मटर. लड़का फिर से बड़बड़ाना शुरू किया. एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड. और अंत में उसकी आवाज़ जो थी वो उत्तेजित हो गई. मदर, ही क्राइड. वो चिल्लाया, माँ, डोंट बीट मी लाइक दैट मदर. माँ, उस तरह से मुझे मत पीटो माँ. आई एम टेलिंग द ट्रूथ. मैं सच बोल रहा हूँ. द नेक्स्ट डे फटिक बिकेम कॉन्शस फॉर ए शॉर्ट टाइम. अगले दिन फटिक एक थोड़े समय के लिए सचेत हुआ. मीन्स उसको होश आया. ही टर्न हिज आइज अबाउट द रूम. उसने अपनी आंखों को रूम के चारों ओर घुमाया. एज इफ, मानो कि एक्सपेक्टिंग समन टू कम. उसको उम्मीद था कि कोई आने वाला है. किसी के आने की उम्मीद कर रहा था. एट लास्ट, अंत में, विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा की एक हवा के साथ, हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो. उसका सिर जो है पुनः उसी तकिए में डूब गया. ही टर्न हिज फेस टू द वॉल विद ए डीप साई. वो अपने चेहरे को एक गहरी सांस के साथ दीवार पर मोड़ लिया. दिसंबर न्यू हिज थॉट्स. दिसंबर उसके विचारों को जानता था. एंड और बेंडिंग डाउन हिज हेड, उसके सिर को नीचे झुका करके विस्पर्ड, फुसफुसाया, फटिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर. मैंने आपकी माँ को बुला लिया है. द डे वेंट बाई. दिन बीत गया. द डॉक्टर सेड इन ए ट्रेवल्ड वॉइस. डॉक्टर ने एक परेशानी भरी आवाज में बोला दैट द बॉयज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल. कि लड़के की दशा बहुत खराब थी. फटिक बिगेन टू क्राई आउट. फटिक जो है चिल्लाना शुरू कर दिया. बाय द मार्क 3 fathoms, बाय द मार्क 4 fathoms, बाय द मार्क. He had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line. तो फटिक जो है नदी में जो स्टीमर वालों को जो पानी का सतह नापते हुए सुना था, तो उसी को बोलता है बाय द मार्क 3 fathom. फैदम एक मेजरमेंट का यूनिट है. तो कहता है 3 fathom बाय द मार्क 4 fathom में उस निशानी तक 4 fathom की निशानी बाय द मार्क. ही हैड हर्ड द सेलर. जो सेलर लोगों को जो नदी के स्टीमर में होते हैं, तो नदी के स्टीमर पर सेलर लोग जो है वो प्लम लाइन की निशानी करते थे, उसी को सुना था. इसी तरह से बोलना शुरू किया. नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एन अनफॉर्मेबल सी. अब वो एक ऐसे समुद्र को जिसको मापा नहीं जा सकता था, उसको माप रहा था. मीन्स उसकी प्लम्बिंग कर रहा था. लेटर इन द डे, बाद में दिन में, फटिक्स मदर बस्ट इनटू द रूम.
लाइक ए whirlwind. तो फटिक की माँ एक बाउंडर की तरह रूम में आई एंड बिगन टू टास फ्रॉम साइड टू साइड, और एक तरफ से उस तरफ जो है उछलना शुरू कर दी, एंड मौन और कराहना शुरू कर दी, एंड क्राई इन लाउड वॉइस, और बड़ी तेजी से जो है रोना चिल्लाना शुरू कर दी. विशंभर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन. विशंभर उसकी उत्तेजना को शांत करने का प्रयास किया, बट सी फ्लंग हरसेल्फ ऑन द बेड. लेकिन वो बेड से जो है खुद को वहाँ से उड़ी, एंड क्राइड और चिल्लाई, फटिक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग, फटिक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग. फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर ए मोमेंट. फटिक एक क्षण के लिए अपनी गतिविधियों को, जो बेचैन गतिविधियाँ थीं, उसको रोका. हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन. उसका जो हाथ ऊपर नीचे जो है पटक रहा था वो रुक गया. ही सेड, उसने कहा, ये द मदर क्राइड अगेन. तो माँ फिर से चिल्लाई, फटिक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग. फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड. फटिक बड़े धीरे से अपने सिर को मोड़ा, एंड विदाउट सीइंग एनीबॉडी, और बिना किसी को देखे सेड, बोला, मदर, माँ, द हॉलीडेज हैव कम. छुट्टियां आ गई हैं.